गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी शिक्षिका श्वेता सिंह, प्रभारी प्रधानाध्यापिका पूर्व माध्यमिक विद्यालय एतापट्टी विकास खंड बारिया प्रयागराज आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। मैं कक्षा 7 का भूगोल पढ़ा रही हूँ, जिसमें पाठ 2 पढ़ा रही थी और पाठ 2 में मैंने 2 भाग बना लिया। आज तीसरा भाग बना रही हूँ। मैं क्या पढ़ा रही हूँ? पृथ्वी के स्थल रूप। पृथ्वी के स्थल रूप में मैंने पर्वत के प्रकार पढ़ाना शुरू किया था, जिसमें मैंने पहला पढ़ा दिया है कि वलित पर्वत। आज मैं दूसरा पढ़ाने जा रही हूं ब्लॉक माउंटेन्स, यानी खंड या भ्रंश पर्वत। ब्लॉक माउंटेन्स क्या होता है बच्चों? जब कोई पहाड़ी होती है और अचानक उसमें दरार पड़ जाए, कोई बीच से, और बीच से दरार पड़ जाए तो फिर जो है उस बीच से अगर कोई चीज का निर्माण हो जाता है, वही खंड या भ्रंश पर्वत कहलाता है, ब्लॉक। अब आपको फिर से समझाती हूँ। जैसे कि कोई पहाड़ी है, ये ठीक है। अब इस पहाड़ी में यहाँ पे दरार पड़ी, ये धंस गई नीचे, ठीक है, ये नीचे चली गई। फिर यहाँ पे ये पहाड़ी यहीं जैसे कि तैसी है, तो यहाँ पहाड़ी जैसे कि तैसी है, यहाँ जैसे कि तैसी है, यहाँ पे ये धंस गई। तो यहाँ पे मान लीजिए नदी बहने लगी या कुछ होने लगा, यही तो अगल बगल का पहाड़ जो है वो ऊंचा नहीं हुआ, या अगल बगल की जमीन ऊंची नहीं हुई है, ये हमारी नीचे धंस गई, इसलिए अपने आप ऊंचा दिख रहा है, इसलिए इसको खंड या भ्रंश पर्वत कहते हैं। ये पर्वत बनते नहीं है, बस ये धंस जाती है बीच की जमीन, तो ये अपने आप उठा हुआ भाग दिखता है। आप समझ में आया? जैसे अभी फिर दिखा देती हूँ आपको। जैसे ये है, मान लीजिए ये एक ही चीज है, कोई एक चीज है। अब ये बीच वाली चीज जो है ये नीचे नीचे चली गई, ठीक है। तो ये क्या दिख रहा है? ये बराबरी में है दोनों, और ये नीचे चली गई, तो यहाँ पे गड्ढा आ गया ना, ये गड्ढा आ गया ना, तो यही भ्रंश कहलाता है, ठीक है। यही दोनों दो तरफ का भाग उठा हुआ, एक तरफ नीचे हो गया जो भाग, यही भ्रंश कहलाता है। इसी को भ्रंश या खंड पर्वत या ब्लॉक माउंटेन्स कहते हैं, ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। अब आपको हम बताते हैं, इसमें जो हमारे विदेशों में जो पर्वत है उसमें वॉस्चेस, ब्लैक फॉरेस्ट है यूरोप में, सियरा नेवादा है उत्तरी अमेरिका में। ये तीनों महत्वपूर्ण है। हम अपने भारत में आपको बता देते हैं। देखिए, भारत का नक्शा मैंने बनाया है। यहाँ पे ये हमारा गुजरात वाला हिस्सा है। यहाँ पे बच्चों विंध्य पर्वत है, ये विंध्य पर्वत है। तुरंत उसके बाद नर्मदा नदी है, फिर तापी नदी है, ठीक है। विंध्य पर्वत है, सॉरी, नर्मदा नदी है, और यहाँ पे सतपुड़ा है, यहाँ पे बीच में सतपुड़ा पहाड़ी है। अब ये जो क्या है कि विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत उठा हुआ है, उसके बीच का भाग दब गया है, तो यहाँ से नर्मदा नदी बहने लगी। तो नर्मदा नदी जो है वो भ्रंश नदी कहलाती है, ठीक है। नर्मदा नदी चूंकि नीचे दब गई है, तो ये भ्रंश नदी कहलाती है। और आपको बताएं कि भारत में एकमात्र पर्वत जो सतपुड़ा पर्वत है, ये खंड पर्वत है, यानी ब्लॉक माउंटेन। कैसे? इधर नर्मदा नदी है, नदियां हमेशा नीचे की तरफ रहती हैं, ठीक है, और पहाड़ ऊपर की तरफ उठे रहते हैं। तो नर्मदा नदी नीचे है, तापी नदी नीचे है, और बीच में जो खंड उठा हुआ है वही सतपुड़ा पर्वत हो गया है, ठीक है। समझ में आया? तो इसीलिए ये हमारे यहाँ का एक ब्लॉक पर्वत है, क्योंकि दोनों नदियां नीचे धंसी हुई हैं, तो बीच का जो है वो पहाड़ नहीं है, वो अपने आप उठा हुआ भाग है, क्योंकि नदियां तो धंस गई हैं, तो अपने आप उठा हुआ भाग हो गया, ठीक। हमारे यहाँ का ये पश्चिमी घाट पर्वत जो ऊपर से नीचे तक बना है, ये भी भ्रंश पर्वत का उदाहरण कहा जाता है। ये भ्रंश पर्वत कैसे बना? हमने आपको बताया था कि भारत का ये वाला हिस्सा, ये प्रायद्वीपीय पठार जो है वो कहाँ से आया है, याद है आपको? ये ज्वालामुखी एक बार फटा था, तो अफ्रीका से ये भाग अलग होके आया है यहाँ पे ऊपर भारत का। तो चूंकि अफ्रीका से ज्वालामुखी के फटने के कारण ये भाग ऊपर उठ के आया है, इसलिए यहाँ वाला जो हिस्सा है ये उठा हुआ है। ज्वालामुखी पर्वत कैसे उठते हैं? ऊपर उठते हैं ना, तो ये भी उठा हुआ है। तो ये उठा हुआ जो भाग है, इस वजह से ये जो है हमारा यहाँ पे पश्चिमी घाट पर्वत भी भ्रंश पर्वत का उदाहरण है। हमारे भारत का जो ढाल है, ऐसे समझ लीजिए, हमारे भारत का ढाल जो है वो ऐसे से ऐसे है, मतलब ये वाला हिस्सा ऊंचा है और इधर वाला हिस्सा नीचा है। भारत की सारी नदियां किस तरफ गिरती हैं? इस तरफ गिरती है ना, बंगाल की खाड़ी में। इधर सिर्फ दो ही एक नदी गिरती है ना, मुख्य नदी तापी और नर्मदा, सिर्फ दो नदी जो है हमारे अरब सागर में गिरती हैं।
बाकी सारी नदियां हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। क्यों? क्योंकि भारत का जो ढाल है वो इस तरह से बना हुआ है। तो ये जो हमारा पश्चिमी घाट पर्वत है, ये चूंकि ज्वालामुखी पर्वत से टूटा हुआ है, इसलिए ये अपने आप ऊंचा है, यानी ये भ्रंश पर्वत का भी उदाहरण कहा जा सकता है। कैसे लगा आपको वीडियो बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।